गुड। सो बच्चों, दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑन मॉडर्न फिजिक्स एंड 44th लेक्चर ऑफ दिस 45 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि जितना आपने 7 और 8 मंथ्स में +2 का सिलेबस किया है, मैंने आपके साथ उसके साथ इस 45 डेज में नीट ओरिएंटेड एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सारा सिलेबस रिवाइज करवाना था, और जिसमें मैंने आपके साथ 95% सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट हमारा एंड चल रहा है। सो लास्ट लेक्चर 2 लेक्चर में मैंने आपके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ सेकंड पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स विल डिस्कस ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो बच्चों, व्हाट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स क्या, किसी भी मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ बाउंड हुए हैं। तो वो जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल में बाउंड होते हैं तो हम उनको इजिली रिमूव नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी रिमूव इजिली। उनको कुछ ना कुछ आपको, और जिस एनर्जी के साथ वो बाउंड हुए होते हैं उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने उस मेटल में से निकालना है तो वी आर हैविंग डिफरेंट वेज just to knock out those electrons from that metallic surface. 4 वेज हैं। एक आपके पास है थर्मियोनिक एमिशन, एक है आपके पास फील्ड एमिशन, एक है आपके पास सेकेंडरी एमिशन, और फोर्थ वन है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। व्हाट इज द थर्मियोनिक एमिशन? कि अगर आप उस मेटल को सूटेबली हीट कर देते हो और जितनी एनर्जी के साथ आपके साथ वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल में बाउंड हुए हैं, जब उनको उतनी एनर्जी मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से बाहर आ जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। मींस बाय suitably heating, sufficient thermal energy can be imparted to these free electrons with which they will come out from the metal. So that is called थर्मियोनिक एमिशन। सेकेंड है आपके पास फील्ड एमिशन। आप उस मेटल के अक्रॉस एक सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो। उस सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है। उस एनर्जी के साथ क्या होता है, दे इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम दिस मेटेलिक सरफेस। सो दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। मींस बाय अप्लाइंग एन स्ट्रॉन्ग electric field of the order of 10⁴ volt to a metal, electrons can be pulled out from that metal as in this spark plug. उस spark plug से क्या होंगे, वो बाहर आ जाएंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, what is this field emission? By applying a strong electric field of the order of 10⁸ volt, not 4, 10⁸ volt per meter to a metal, electrons can be pulled out of the metal as in a spark plug. Clear? थर्ड है आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अब मैंने कहा जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में बाउंड होते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। अगर आप उनको उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो किसी भी फॉर्म में, जैसे मैंने अभी कहा सूटेबली हीट अप्लाई करके, सूटेबली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, अब आई एम सेइंग कि एक सफिशिएंट एनर्जी की उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल करवा दो, उससे भी वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। व्हेन अ लाइट ऑफ suitable frequency or wavelength illuminates a metal surface, electrons
आर emitted फ्रॉम दी मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो सिंपल बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। हाउ राइट डाउन द डिफरेंट वेज बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी emitted फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो क्या क्या बतलाया मैंने? देयर आर 3 वेज। पहला क्या बतलाया मैंने? दैट इज द थर्मियोनिक एमिशन। सेकंड क्या बतलाया? फील्ड एमिशन। थर्ड क्या है आपके पास? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को ही हमने क्या कॉल किया? दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। It is the phenomenon of ejecting the electrons by falling light of suitable wavelength or frequency on a metal। किसी मेटल के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की हम लाइट फॉल करवाते हैं, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। वो वेवलेंथ क्या होती है? जितनी एनर्जी के साथ, मैंने आपको कहा, जितनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस के साथ बाउंड है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। उसे हमने क्या कॉल किया? दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। उस मेटल का क्या है? वो वर्क फंक्शन है। और उतनी वेवलेंथ की एनर्जी के साथ वो मिनिमम एनर्जी ऑफ द लाइट हमें रिक्वायर्ड होती है जब उन इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटल सरफेस से बाहर निकालना है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास वेवलेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड, जो मिनिमम वेवलेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और कॉरस्पॉन्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी और minimum wavelength required just to remove the electron from that metallic surface is called threshold frequency or threshold wavelength। और जिस एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस में बाउंड हुए हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। एंड दिस फिनोमेना इज emission of this electron from that metallic surface is called photoelectric effect। इसे हमने क्या कॉल किया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉल किया है। जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट करेंगे और उनके कारण जो इलेक्ट्रॉन अमिट करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कॉल किया? दोस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उनको क्या कॉल किया हमने? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उनके कारण जो करंट फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इट इज एक्सपेरिमेंटली, दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन्ड बाय लियोनार्ड। लियोनार्ड ने क्या किया? एक ये ट्यूब ले ली, दिस इज ए ट्यूब, और यहां पे क्या है हमारे पास? इसके 2 एंड्स के ऊपर दो प्लेट्स कनेक्ट कर दी। एक को हमने क्या कॉल किया? कैथोड, और दूसरे को क्या कॉल किया? एनोड। दिस इज ए cathode and which is a positively charged, so and this is the anode। ये आपके पास एनोड है। सॉरी, this is a cathode, this is negatively charged, this is the cathode, this is positively charged। ये आपके पास कैथोड है and this is एनोड।
और इस प्लेट के ऊपर सफिशिएंट एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रा यूवी रेस इसके ऊपर फॉल करवाई। इट इज कनेक्टेड विद ए बैटरी like this. These are the different parts. ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। Of this Lenard experiment for photoelectric effect. तो क्या किया इसमें, a light of fixed frequency of UV radiations and intensity is incident on this photo emissive plate. इसे हम फोटो emissive प्लेट भी कॉल करते हैं। फॉर वन ए फोटो emissive प्लेट, सी दैट इज ए कैथोड, जिसे सी फोटो emissive प्लेट को कैथोड, और इट इज कॉल्ड सी, कीपिंग दिस एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव। इंसिडेंट ऑन ए फोटो emissive प्लेट सी, कीपिंग ए पॉजिटिव, ए को हमने क्या रखा, दिस प्लेट एनोड, दिस इज कॉल्ड एनोड, इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस कैथोड। If what it is found कि when positive potential is increase, जब हमने positive potential को क्या किया, increase किया, when positive potential increases then becomes correspondingly, जैसे जैसे हम positive potential increase करते गए correspondingly गैल्वेनोमीटर की रीडिंग इंक्रीज करती गई, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता गया, इंक्रीज करता गया। एंड देन इट स्टेज कम जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, वी अप्लाई, लीनोड ने क्या किया कि आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट ए, प्लेट ए को क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, और जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते गए फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करता गया, और एक स्टेज ऐसे आ गई कि जहां पे आकर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो बन गया, एंड दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, that negative value of this potential where this photoelectric current become zero is called stopping potential. उसे हमने क्या कॉल किया, stopping potential कॉल किया। It means that कि वो जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ stopping potential है उसके कारण जो एनर्जी है that is the maximum kinetic energy of the electrons which are emitted from this cathode, जो कि ये कैथोड से अमिट हुई है। सो एक बार फिर देख लीजिए दिस लीनार्ड एक्सपेरिमेंट, दिस इज ए सिंपल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन लीनार्ड एक्सपेरिमेंट, दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक्सप्लेन दिस लीनार्ड एक्सपेरिमेंट and explain in this Lenard experiment this stopping potential. Clear? तो क्या किया Lenard experiment में, एक वैक्यूम ट्यूब ली, इसके एक तरफ क्या है, हमारे पास फोटो एमिसिव प्लेट लगाई है, और दूसरी तरफ क्या है, एक और प्लेट लगाई है, दैट इज कॉल्ड एनोड, फोटो एमिसिव प्लेट को कैथोड का है, एंड दिस एनोड इज केप्ट पॉजिटिव एज कंपेयर टू द दिस कैथोड,
और इस फोटो एमिसिव प्लेट के ऊपर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की और फ्रीक्वेंसी की यूवी रेडिएशन फॉल की। जब ये यूवी रेडिएशन फॉल की तो यहां से क्या हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय द एनोड एज दिस इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जैसे जैसे हम आपके पास इसका नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते गए कैथोड का, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट करते गए आपके पास उन इलेक्ट्रॉन्स को इनका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करके हमने उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या करते गए, एक्सेप्ट करते गए। ये जो हमने इलेक्ट्रॉन्स इस फोटो एमिसिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को किसने एक्सेप्ट किया, इस एनोड ने एक्सेप्ट किया। इस एनोड का जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते गए वैसे वैसे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय दिस एनोड एंड मोर फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन्ड। जैसे जैसे आपके पास इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते गए आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो गया। बट स्टेज कम जहां पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आफ्टर दैट हमने इस एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल किया और जैसे जैसे हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते गए फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, डिक्रीज करता गया। देन स्टेज कम जहां पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, आपके पास जीरो हो गया। मींस आपके पास जब इस नोड को नेगेटिव किया और एक ऐसी नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल के ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। मींस उसके उस स्टेज के ऊपर क्या हुआ कि जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले थे ड्यू टू दिस यूवी रेडिएशन, ड्यू टू दिस एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन्स, तो क्या हुआ, वो सारी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, दैट इज स्टॉप्ड बाय दिस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ दिस एनोड। सो दैट पोटेंशियल को हमने क्या कॉल किया, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द एनर्जी ऑफ दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करें, इफ वी प्लॉट द ग्राफ किसके बीच में, दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड between the photoelectric current IP means photoelectric current and this is the potential किसका, कैथोड का। here this is a positive potential, here this is the positive potential और यहां पे क्या है, ये आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल है। क्लियर। तो आपके पास क्या हो गया कि जैसे जैसे आपके पास करंट आया पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते गए तो आपके पास एक स्टेज ऐसी आ गई कि जहां पे आपके पास इस करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो दिस इज द सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि अगर आपने इस पोटेंशियल को नेगेटिव किया तो ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, डिक्रीज करना शुरू कर गया और एक ऐसी स्टेज आ गई कि जहां पे ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, आपके पास जीरो हो गया। जिस नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हुआ, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज हियर, दिस इज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इट इज, दिस इज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये क्या है आपके पास, दिस इज दी सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट की क्या है, सैचुरेशन है। Clear? So this is about the Leonard experiment, this photoelectric effect. Clear? Now it is found that in this फोटोइलेक्ट्रिक फैक्ट जो इसके लॉज हैं, डिफरेंट लॉज हैं, विच इज गिवन बाय which is given by Einstein, and finally he has written the equation for this photoelectric effect also. So what is this, what are the different laws for the which are given by Einstein's this photoelectric effect? फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया कि if a sufficient energy
of electromagnetic radiations is falling on a photo emissive plate, then photoelectrons are emitted from that photoemissive surface. सेकंड में क्या कहा गया है? The electron comes out from this photoelectric surface without any delay. It means that this photoelectric effect is an instantaneous process. ये क्या है? आपके पास एक instantaneous process है. थर्ड में क्या कहा गया? If the intensity of given surface is increase, if intensity of the electromagnetic wave or source of energy of the electromagnetic wave is increased, correspondingly the number of photoelectrons emitted are also increased, correspondingly photoelectrons are also increased. So we can say the more number of electrons are emitted and greater saturation current is obtained when intensity of the incident radiations or intensity of the radiations of the source is increased. Means in this law it is said the photoelectric current is only depending upon the intensity. इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. Photoelectric current is only depending upon the intensity of the electromagnetic radiations or intensity of the radiations of the source with which this photoelectric effect take place. So here we will say, if we will plot the graph between, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें? फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें. If this graph is plotted, this is आपके पास क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक करंट है. दिस इज ए फोटोइलेक्ट्रिक करंट. और इस तरफ क्या है? आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है. दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो व्हाट वी विल गेट? वी गेट दिस स्ट्रेट लाइन कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करती जाएगी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता जाएगा. एंड अगर हम ग्राफ, जैसे मैंने भी पहले भी कहा था, दिस इज ए फोटोइलेक्ट्रिक करंट और ये आपके पास क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये पोटेंशियल है किसका? एनोड का पोटेंशियल है. ये हम ग्राफ प्लॉट करें, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और इधर क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल. बहुत अच्छा है. इसके ऊपर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो सिंपल ग्राफ दिए होंगे, आपने टिक करना होगा कि कौन सा ग्राफ आपके पास करेक्ट है. दिस इज at intensity I1, this is at intensity I2, this is at intensity I3. Here I3 is greater than I2 greater than I1. मीन्स ये रिजल्ट इंप्लाई कर रहा है, ये ग्राफ क्या कर रहा है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, आपके पास सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है? आपके पास दिस इज IP3, IP2, IP1. तो हियर IP3 is greater than IP2 is greater than
I P1 मीन्स इंटेंसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंटेंसिटी बढ़ने से क्या हो रहे हैं, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स उस फोटो एमिसिव प्लेट के ऊपर फॉल कर रहे हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे उतना ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मींस इंटेंसिटी इंक्रीज करने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स अमिट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द photo electrons by increasing the stopping potential. This is very, very important. Clear? Next law क्या है? It is that कि if you are increasing the frequency of the, अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो या वेवलेंथ इंक्रीज करते हो, उस केस में देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बट जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, वेवलेंथ डिक्रीज करते हो, कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो मीन्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, जिसे कि हमने क्या कॉल किया, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, and this is the stopping potential or negative potential, जहां पे क्या है, जो emitted इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, विच आर स्टॉप बाय, जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, विच आर स्टॉप बाय। नाउ अगर हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की। हमारे पास लाइट की क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस एक फोटो एमिसिव प्लेट के ऊपर फॉल कर रही है। तो उसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या शो करता है कि आपके पास सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। आपने जो लाइट फॉल करवाई है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की फॉल करवाई है, विच आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी μ1, μ2, μ3, एंड हियर μ3 is greater than μ2 is greater than μ1, और कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा है, Vs1, Vs2
VS3 आ रहा है, तो मीन्स VS3 इज हियर ग्रेटर देन VS2 इज ग्रेटर देन VS1। तो ये रिजल्ट इंप्लाई करता है कि आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन की, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से व्हाट हैपन, आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से आपको उनको रोकने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो करने के लिए उतना ही ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हमने क्या कॉल किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉल किया है। तो मींस फ्रीक्वेंसी और कॉरस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, लेकिन सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं है। सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम। क्लियर? नाउ अब यहां पे देखिए, बहुत क्लियर है कि आपके पास अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर रहा है, स्टॉप पोटेंशियल सेम रह रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करता है, बट सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके पास मोस्टली क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में और नीट एग्जामिनेशन में इसी बात के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। नाउ वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अब हम इक्वेशन से लिखेंगे। देखिए, दैट इज गिवन बाय आइंस्टाइन। What is this equation of this photoelectric effect? आपके पास, मैंने कहा, कोई भी फोटो एमिसिव सब्सटेंस है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बाउंड विथ सम एनर्जी, लेट इट बी कॉल्ड दैट एनर्जी इज वाई। वो कितनी एनर्जी के साथ बाउंड हुए हैं उस सरफेस पे, that is the y, and इस y को हमने क्या कॉल किया, here it is also known as work function of that photoemissive surface। अब हम इस सरफेस के ऊपर x अमाउंट की एनर्जी हम इसके ऊपर फॉल करवाते हैं। कितनी एनर्जी की एनर्जी फॉल करवाते हैं, x अमाउंट की। जो लाइट फॉल करवा रहे हैं और उस लाइट के पास कितनी एनर्जी है, x अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और जब x क्या है, ग्रेटर देन y है, x क्या है, ग्रेटर देन y है, उस केस में आपके पास z एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से बाहर निकल आते हैं। ये एनर्जी किनकी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। So this equation is based upon conservation of energy. So here x is equal to क्या होगा, this is equal to y plus z होगा। Here x is equal to क्या होगा, y plus z। So energy of photoelectrons क्या होती है, energy of light that is h nu। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h nu। n नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल करवाए हैं तो उनकी एनर्जी क्या होगी, NH nu। क्लियर? और यहां पे मैं बार बार कह रहा हूं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पे इंटरैक्ट करता है। क्लियर? तो दिस इज वी आर राइटिंग फॉर ए वन फोटोन, दिस इक्वेशन इज वी आर राइटिंग फॉर वन फोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन। और
जो y है दैट इज दी वर्क फंक्शन ऑफ इस h को हम h न्यू को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज hc बाय लैम्डा आल्सो। y क्या है, दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस और दैट इज द मिनिमम that is the energy of the photoelectrons which are with which they are bound in the metallic surface, और इसे हम h nu naught भी कहते हैं। here nu naught is known as threshold frequency. This is the minimum frequency required to remove the electron from that metallic surface, or this is equal to hc by lambda naught, hc by lambda naught। और Z क्या है, दिस इज दी एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद विच दे आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट सरफेस, दैट इज इक्वल टू हाफ m v max square, or this is equal to also EVS, where E is the charge on electron, Vs is the stopping potential, or this is the negative value of potential with which the photoelectric current can become zero. So this equation can be written as h nu W plus half m v max square, or this can be written as h nu naught plus EVS, or this equation can be written as SC by lambda naught plus EPS. So this is the photoelectric equation. ये आपके पास क्या है, photoelectric equation है। क्लियर? नाउ अगर हम यहां पे ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, देन स्लोप ऑफ द ग्राफ, इस ग्राफ की जो स्लोप है, दिस tan थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज Vs and this is nu naught, means this is the threshold frequency। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज nu माइनस nu naught, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या होगी, दैट इज Vs अपॉन nu माइनस nu naught। तो यहां से आपके पास जो न्यू माइनस न्यू नॉट h, इस इक्वेशन से देखें, दिस इज EVS, तो आपके पास Vs अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट क्या आ जाएगा, दैट इज h अपॉन E आएगा। दिस इज इक्वल टू h अपॉन E, मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट divided by charge on electron. The slope of this graph is, as Planck's constant is constant, is the charge on the electron, this is constant. So slope of this graph is always constant. अगर आपके पास Vs और nu का ग्राफ दो डिफरेंट मेटल्स के लिए अगर हम प्लॉट करते हैं, तो उन दोनों ग्राफ्स की स्लोप क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन आपके पास अगर दिस इज फॉर ए मेटल ए, दिस इज फॉर ए मेटल बी, कोई भी मेटल बी है, तो इनके लिए दोनों के लिए थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन आपके पास दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल VSA है, तो दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, VSB होगा। रीजन भी कि दोनों ही
मेटल्स के लिए उनके वर्क फंक्शन डिफरेंट होंगे, वर्क फंक्शन डिफरेंट होंगे तो आपके पास जो इंसिडेंट रेडिएशंस की आपके पास रेडिएशन है उनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपके पास डिफरेंट होगी। क्लियर? तो सिंपल सा आपके पास ऐसे ग्राफ दिया हो सकता है, तो इट इज आस्क्ड कि इसमें से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। इट कैन बी आस्क्ड कि विच इज हैविंग मोर वर्क फंक्शन, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके लिए विच यू कैन से वर्क फंक्शन इज मोर। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ बी। ए का वर्क फंक्शन जो है बी के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। क्लियर? Now, there is one application of this photoelectric effect, that is a photocell. What is this photocell? A photocell is a practical application of the phenomena of बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन फोटोसेल with its principle। तो क्या कहोगे वहां पे, ए फोटोसेल इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ए फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि राइट डाउन इट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस। दिस फोटोसेल is used in television camera, it is used in automatic door, it is used in automatic switching of these street lights and traffic signals। street lights और traffic signals में भी ये यूज होता है। क्लियर? तो कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोटोसेल। दिस फोटोसेल कंसिस्ट ऑफ ए इवैक्यूएटेड सील्ड ग्लास ट्यूब, ऐसे ये इवैक्यूएटेड सील्ड ग्लास ट्यूब है। क्लियर? कंटेनिंग अनोड एंड कैथोड। ये आपके पास क्या है, अनोड है, और ये क्या है आपके पास, कैथोड है। एंड ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये जो कैथोड है ये कनकेव, ऐसे कनकेव फॉर्म में होती है। ए सुटेबल frequency of radiations is falling on this cathode, on this light, suitable frequency of light is falling on this cathode which is made up of cesium, cesium की ये बनी होती है, which can emit a, which is a photosensitive material। यहां से फिर आपके पास जब ये लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो here electrons are emitted, यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे अमिट होते हैं, एंड इनके कारण यहां पे आपके पास दिस इज एन एमिटर कि कितना इसके कारण करंट फ्लो का से हम मेजर करते हैं, और ये आपके पास सप्लाई होती है। सो व्हेन ए लाइट ऑफ sufficient frequency or which is greater than the threshold frequency of cathode material falls on it, these emitted photoelectrons are collected by this anode and electric current starts flowing in the external circuit, and that current increases with increase in the intensity of the light,
and this current can be stopped by negative potential, by giving a negative potential of to the anode, which is the stopping potential. And also this current can be stopped by stopping the light on this photoemissive plate. So this is about the photocell. तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है. So this is about photoelectric effect. Now कुछ प्रॉब्लम मैं आपके पास इसके ऊपर डिस्कस करता हूं. पहली प्रॉब्लम ये देखिए, कहता है इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज शोन इन डायग्राम. एक हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में. ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है? द ग्राफ इज गिवन बिटवीन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ दिया हुआ है. दिस ग्राफ इज गिवन इन द क्वेश्चन में ही ये ग्राफ दिया हुआ है आपके पास. आपने क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? इस ग्राफ से ही आपने सब कुछ फाइंड आउट करना है. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द क्वेश्चन, और एक वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है. द ग्राफ जो है आपके पास दैट इज गिवन, किसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल. ग्राफ इज गिवन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. ये आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू दी हुई है, और ये है भी क्या? दिस इज द, अभी जैसे मैंने बताया, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 × 10⁻14 हर्ट्ज इसकी वैल्यू दी हुई है. 10⁻14 हर्ट्ज इसकी वैल्यू दी है. और क्या दिया हुआ है? दिस इज, इसकी ये पीक वैल्यू दी हुई है. कितनी दी हुई है? 1.656 वोल्ट दी हुई है. क्लियर? तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. अब आपके पास इक्वेशन क्या होती है? मैंने आपको क्या कहा कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, अभी मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज गिविंग h/e को रिप्रेजेंट करती है. स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ h/e. स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज गिविंग h/e. तो इस ग्राफ की स्लोप आ क्या जाएगी? 1.656 डिवाइड बाय 10⁻14. 1.6 क्योंकि यह सॉरी दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज गिवन 5 × 10⁻14. ग्राफ की जो स्लोप आएगी, दिस, ये कितना है? 1.656 डिवाइड बाय दिस, ये कितना आएगा? 5 - 1 × 10⁻14. 4 × 10⁻14. क्लियर? दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो यहां से आपके पास E को उधर ले जाएंगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा. E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19. अब इसने पूछा वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है? h/ν0. की वैल्यू पता है आपके पास? 10⁻14 है. h यहां से आ जाएगा,
तो यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास, वर्क फंक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा, दैट कम्स 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वर्क फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है, देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है मेटालिक सरफेस इज illuminated alternatively with light of wavelength 3000 angstrom and 6000 angstrom. A metallic surface is illuminated alternatively with light of wavelength 3000 angstrom and 6000 angstrom respectively. It is observed that maximum speeds of photoelectrons under these illuminations are in the ratio of 3:1. जो मैक्सिमम स्पीड है जो इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट होंगे उनकी स्पीड्स की रेशियो क्या है, 3:1 है। कैलकुलेट दी वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और क्या दिया हुआ है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन। तो हाउ दिस वर्क फंक्शन इज कैलकुलेटेड, नाउ इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या लिखी है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने, Hc by lambda is equal to W plus हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Hc बाय लैम्डा माइनस हाफ माइनस W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपके पास दो लाइट्स दी हुई है, एक की वेवलेंथ क्या है लैम्डा 1, तब स्पीड कितनी है v1। जब आपके पास वेवलेंथ लैम्डा 2 है तब आपके पास कितनी है, स्पीड कितनी है v2। तो डिवाइड कर दीजिए इनके ऊपर, Sc बाय लैम्डा 1 माइनस W Sc बाय लैम्डा 2 माइनस W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर डिवाइड बाय v2 स्क्वायर। v1 बाय v2 क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3:1। तो ये क्या बन जाएगा, 9:1। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या दी हुई है, दैट इज 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 इंटू 10⁻⁻10। लैम्डा 2 कितना दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? प्लैंक्स कांस्टेंट पता है कितना, क्या वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, as you know, that is also given in the question, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास किसकी रेशियो आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्क फंक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? और देखिए बहुत ही सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। कहता है वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। Find the maximum kinetic energy of the photoelectrons with which they are emitted. Again, this equation is given. लैम्डा दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, हाफ mv स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है। सो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और न्यूक्लियस आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।